हरे कृष्णा। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को यथार्थ उपदेश दिए। तब सुखदेव जी के मन में विचार आया कि यह तो मैं पहले ही जानता हूँ। पिताजी पुत्र में फंसे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि उनका ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। इसी समय जो कुछ जानता हूँ उससे आगे विशेष ये कुछ कह सके नहीं। सुखदेव जी को पिता के वचनों में संतोष नहीं हुआ। घर का लड़का डॉक्टर हो गया हो तो घर वालों को जल्दी विश्वास नहीं होता। बाहर का डॉक्टर दावा करे इससे संतोष हो जाता है। रक्त का संबंध ही ऐसा है। रक्त के संबंध के कारण सुखदेव जी को व्यासदेव जी के वचन सत्य प्रतीत नहीं हुए। तब वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सत्य जानने के लिए जनक राजा के पास भेजा। सुखदेव जी मिथिला नगरी में गए और जनक राजा के महल के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। अंदर संदेश भेजा। जनक राजा ने सुखदेव जी की परीक्षा प्रारंभ की। 7 दिन तक सुखदेव जी को द्वार पर खड़ा रखा। सुखदेव जी ने 7 शिष्यों की योग्यता प्रदर्शित की। 7 दिनों तक ये उन्होंने कहीं के द्वार के आगे खड़े रहे। जनक राजा को विश्वास हुआ कि सुखदेव जी सच्चे जिज्ञासु हैं। फिर भी उन्होंने सुखदेव जी की और अधिक परीक्षा की। 8वें दिन जनक राजा की आज्ञा से राजा के सेवक सुखदेव जी को वेश्याओं के पास ले गए। वेश्याओं ने मिष्टान, संगीत, नाच गान, हाव भाव तथा अनेक प्रकार के भोग पदार्थों से सुखदेव जी को ललचाने के लिए 7 दिनों तक अथक प्रयास किए, परंतु सुखदेव जी संपूर्ण से निर्विकार रहे। सुखदेव जी जनक राजा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वे जितेंद्रिय थे, वितराग थे। उनके अंदर सच्चा वैराग्य जागृत हुआ था। राजा बहुत प्रसन्न हुए। सुखदेव जी को बुलाकर पूछा, सुखदेव जी तुम्हारी इच्छा क्या है? सुखदेव जी तो प्रश्न व्यास जी से किया था, वहीं जनक राजा से किया। प्रत्युत्तर दोनों का एक ही था। जनक राजा भी वही कहा जो व्यास जी ने कहा था। तब सुखदेव जी ने कहा कि श्रेष्ठतम, प्रथम इस विषय को मैंने अर्जित ज्ञान द्वारा जाना था। पीछे पिताजी से पूछने पर उन्होंने भी यह बात कही। आपने भी वही बात कहा। शास्त्र भी वही कहते हैं। इस दुष्ट संसार जैसा ही यह दुष्ट मन उत्पन्न हुआ है। मन है तभी तक संसार है। मन मर जावे तो संसार मिट जावे। मन मरने से मुक्ति मिल जाती है। यह जो मैंने जाना है, क्या यह सच्चा है? मेरा चित्त अविश्वास से भ्रमित हो रहा है। तुम्हारे वचनों में मेरा विश्वास है। तुम्हारे वचनों से मेरा विश्वास नारायण नाश को प्राप्त होगा और मेरी बुद्धि स्थिर होगी। राजा जनक ने कहा, हे सुखदेव जी, इससे अधिक कुछ भी जानने को नहीं है। जो कुछ जानने योग्य है वह तुमने स्वयं ही जान लिया। सर्वत्र एक अखंड चैतन्य रूप आत्मा ही सत्ता है। आत्मा बिना अन्य कुछ है ही नहीं। आत्मा स्वयं के संकल्प को लेकर ही बंधा हुआ है। संकल्प रहित हो तो वह मुक्त ही है। यह संसार संकल्प से उत्पन्न हुआ है। तुमको भी संसार का एक भी भोग भोगने से पहले ही वैराग्य हो गया है। तुमको कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, तुम्हारा कोई संकल्प नहीं। तुमको जैसी पूर्णता हुई वैसे ही तुम्हारे पिताजी को भी प्राप्त नहीं हुई। अब तुमको दूसरा क्या जानने को बाकी है? तुम व्यास जी के पुत्र हो, फिर मेरे शिष्य हुए हो। मैं तुम्हारा गुरु हुआ हूँ। पिता की उपेक्षा गुरु अधिक है।
जो प्राप्त करने योग्य है वह तुमने प्राप्त कर लिया। हे ब्राह्मण, तुम मुक्त ही हो, इसलिए भ्रांति छोड़ दो। परम आनंद हुआ। जनक राजा ने सुखदेव जी को जानने की आज्ञा दी। सुखदेव जी ने राजा की गुरु दक्षिणा देने की इच्छा जताई। राजा जनक तो जीवन मुक्त थे, परिपूर्ण थे। उनको किस वस्तु की जरूरत थी? उन्होंने कहा, मुझको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, फिर भी तुम्हें दक्षिणा देनी ही है तो इस जगत में जो निरुपयोगी वस्तु हो वह मुझे दो। सुखदेव जी विचार करने लगे, जगत में निरुपयोगी वस्तु क्या है। बहुत विचार कर अंत में ऐसे निर्णय पर आए कि इस जगत में सबसे निरुपयोगी वस्तु तो मिट्टी है। सुखदेव जी मिट्टी लेने के लिए नीचे गए। जब मिट्टी से ध्वनि आई कि तुम मुझको निरुपयोगी समझते हो, मेरा तो बहुत उपयोग है। मैं अन्न उत्पन्न करती हूँ, गंध मुझसे प्राप्त होती है, घड़ा आदि पात्र मुझसे तैयार होते हैं। सुखदेव जी ने मिट्टी फेंक दी। वे पत्थर उठाने गए। पत्थर में से आवाज़ आई कि मैं निरुपयोगी कहलाने योग्य कहाँ हूँ। लोग मेरे द्वारा मकान बनाते हैं, मेरे द्वारा अनाज पीसते हैं, मेरे अनेक उपयोग हैं। सुखदेव जी विचार करने लगे, मिट्टी तथा पत्थर भी हीन ऐसी कोई वस्तु न हो सकती। इतने में उनकी नज़र घूरकर पड़ी विष्ठा पर गई। सुखदेव जी विचार किया कि यह ठीक है, यही एक निरुपयोगी वस्तु है, कोई इसको घर में नहीं रखता, सभी इसको बाहर फेंक देते हैं, किसी उपयोग में यह नहीं आती है। सुखदेव जी ने विष्ठा लेने के लिए हाथ बढ़ाया कि उससे ध्वनि आई, तुम मुझे निरुपयोगी समझते हो, मैं तो अत्यंत उपयोगी हूँ। अनेक कीड़ाओं का, जीवों का पोषण करती हूँ। मैं उत्तम खाद हूँ, मेरे द्वारा उत्तम फसल प्राप्त की जाती है। आज भले ही मुझको तुम निरुपयोगी समझकर बाहर फेंक दिया जाए, परंतु एक समय मैं सोने की थाल में बैठी थी। मेरा स्वरूप उत्तम मिष्टान का था, मुझ में से सुंदर सुगंध निकलते थे, परंतु आज मेरी ये दुर्दशा हो गई। मैं दुर्गंध वाली बन गई हूँ और मेरे घूरे पर पड़ी हुई हूँ। मेरा एक ही भूल हुई कि मैंने मनुष्यों का संग किया, मैं उसके पेट में गई, मैंने मनुष्य देह का संग किया, इससे मेरी यह दशा हुई। इससे यदि किसी का दोष है तो वह मनुष्य देह का है, इसमें कोई मेरा दोष नहीं है। सुखदेव जी ने के ध्यान में आ गया कि सबसे निरुपयोगी वस्तु तो यह देहाभिमान ही है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। यह देहाभिमान ही सबसे अधिक निरुपयोगी है। इसके रहने पर यही सबसे अधिक उपद्रव करता है। यह देहाभिमान ही मनुष्य को संसार में बांध कर रखता है। देहाभिमान को फेंक दो तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। एक क्षण में सुखदेव जी ने देहाभिमान को दूर किया और अपने आप को राजा जनक के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई, तुम कृतार्थ हुए हो, तुम परिपूर्ण हो, तुम मुक्त हो। शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य जब तक इस 100 रूपी देह में आसक्त है तब तक उसका मन बिगड़ा हुआ है। मन बिगड़ने से बंधन आता है, जन्म मरण और व्याधि आती है। परंतु इस जीव को जब आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जीव जब अपने शुद्ध देह में भिन्न आत्मस्वरूप को मानता है, तभी मुक्ति होती है, जीव शिव बन जाता है। विश्वामित्र ऋषि ने सुखदेव जी की यह कथा राम जी को सुनाई। फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, भगवान वशिष्ठ, राम जी में भी सुखदेव जी जैसा ही विचार उदित हो गया है। इस बाल्यावस्था में ही इन्होंने जानने योग्य सभी कुछ ज्ञान लिया। परम तत्व जाने बिना वैराग्य जागृत नहीं होता। राम को सुंदर सुंदर विषयों की आसक्ति नहीं, दृढ़ वैराग्य जागा है, इसलिए राम जी परम तत्व जान चुके हैं, परंतु उनको उसमें विश्वास नहीं होता। राजा जनक के वचनों से जैसे सुखदेव जी को विश्वास हुआ, वैसे ही आप अब राम जी को उपदेश करें, जिससे उनकी बुद्धि स्थिर हो और उनका मन शांत हो। इतना सुनने के बाद महर्षि वशिष्ठ सुंदर उपदेश
करने लगे। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र से कहा, तुम क्या छोड़ना चाहते हो? तुम राजमहल छोड़कर जंगल में जाओगे तो वहाँ भी छोटी सी झोपड़ी की आवश्यकता पड़ेगी ही। सुंदर वस्त्र फेंक दोगे परंतु लंगोटी की जरूरत तो रहेगी ही। उत्तम व्यंजन छोड़ दोगे तो भी कंद मूल तो खाना ही पड़ेगा। तुम त्याग किसका करोगे? बाहर किया हुआ त्याग सच्चा नहीं, अंदर से त्याग करो। अंतस्त्यागी बहिर्शरीरी लोके विहर राघव, अंतरे की बहिर्नाना लोके विहर राघव। त्याग तो मन से करना होता है, संसार को मन की कल्पना है। मन नहीं तो संसार भी नहीं, मन है तब तक संसार है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विश्वासक्तम मुक्तम निर्विश्यम अस्मृतम। मन बंधन में डालता है, मन मुक्ति भी दिलाता है। मन विषय शक्त हो तब तक मनुष्य बंधन में रहता है। मन जब निर्विषय बनता है तब मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, उसका संसार छूट जाता है। मन किस प्रकार जीवित रहता है? मन में संसार के विषय हैं। मन संसार का चिंतन करता है, इससे मन जीवित रहता है। दीपक में तेल होता है तब तक दीपक जलता है। दीपक का तेल समाप्त हो जाता है तो दीपक शांत हो जाता है। दीपक को शांत करने के लिए यही युक्ति है कि दीपक में तेल न डालो। अग्नि में लकड़ी कोयला डालना बंद कर दोगे तो अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। विषय मन में आते हैं, इससे मन जीवित रहता है। इस वियोग का मन में आना बंद करोगे तो मन शांत हो जाएगा। यह संसार मनोरम है। स्वप्न का संसार कौन उत्पन्न करता है? जैसे स्वप्न के संसार को मन उत्पन्न करता है, वैसे ही जागृत अवस्था संसार भी मन की ही कल्पना है। स्वप्न अर्थात क्या? अपने स्वरूप के अज्ञान को स्वप्न कहते हैं। खाट में पड़े पीछे जब तक ज्ञान है कि मैं घर में हूँ, सोया हुआ हूँ, तब तक स्वप्न दिखाई नहीं देता। स्वप्न तब दिखता है जब स्वयं का स्वरूप भूलता है। स्वयं के स्वरूप का विस्मरण हुए पीछे ही स्वप्न दिखता है। स्वप्न का संसार अपने अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है। जागृत अवस्था का जगत भी ईश्वर विषयक अज्ञान होने से भासता है। चारपाई पर जगने के बाद स्वप्न का संसार नहीं दिखता। जागने वाले को विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर में हूँ, चारपाई पर हूँ, मैंने जो कुछ देखा वह सब झूठा था। स्वरूप का ज्ञान होने के बाद स्वप्न का संसार सुख अथवा दुख देता नहीं। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जीव को स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो संसार सुख दुख नहीं देता, संसार से मुक्ति मिल जाती है। सुख दुख अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। सुख दुख मन के धर्म हैं। मन माने तो सुख और न माने तो कोई सुख नहीं। सुख सत्य नहीं, सुख दुख भी सत्य नहीं। सुख और दुख यदि सत्य हो तो इसका विनाश किसी दिन होगा ही नहीं। सुख खोटा है और दुख भी खोटा है। कल्पना करो कि किसी की पत्नी का मरण हो गया। जौवन में जिसकी पत्नी का मरण हो जाता है वह बहुत रोता है, बहुत दुखी हो जाता है। परंतु 4, 5, 6 माह बीते अथवा न बीते, धीरे धीरे वह दूसरी विवाह की बातें प्रारंभ कर देता है। पत्नी के मरण का दुख भूल जाता है। संसार में सुख दुख नहीं टिकता। यह अनित्य है, असत्य है, केवल मन की कल्पना मात्र है। आत्मा शुद्ध है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। आत्मा को सुख नहीं, आत्मा को दुख नहीं। तुम आत्मानंद स्वरूप हो। तुम मन नहीं, मन के साक्षी हो। मनुष्य इस प्रकार बोलता है कि मेरा मन बिगड़ गया। कोई ऐसा बोलता है कि मैं बिगड़ गया। मनुष्य बोलता है कि मेरा मन चंचल हो गया, मेरे मन में पाप आया। वह जिसको दिखाई दिया वही तुम्हारा स्वरूप है।
तुम पुरुष नहीं, तुम स्त्री नहीं, तुम स्त्री पुरुष से इतर भी नहीं। स्त्री पुरुषवादी तो देह में भाव है, आत्मा का कोई देह नहीं, कोई अवयव नहीं। आत्मा अमूर्त है, पूर्ण है, दृष्टा है। न च स्त्री न पुनानेश नैव चायम नपुंसकः अमूर्तः पुरुषः पूर्णो दृष्टा देही सजीवनः परस्पराध्यासवशता सात् स्यादन्तःकरणात्मनो एकी भावाभिमानेन परमात्मा दुख भाविव। परंतु आत्मा अपने स्वरूप को भूला हुआ है और परस्पर के अभ्यास के कारण, एकत्व के अभिमान के कारण मन को हुए दुख सुख दुखों का आरोप आत्मा अपने स्वरूप में करके सुखी दुखी जैसा हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष ऐसा मानते हैं, मैं यह शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, प्राण नहीं, मैं नहीं, बुद्धि नहीं, ये सब तो जड़ है, असत्य है। मैं तो चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, शुद्ध हूँ। देह मन के सुख दुख मेरे सुख दुख नहीं। पूर्व जन्म का जो कुछ प्रारब्ध है उसे भोग कर पूरा करना है। आत्म स्वरूप में स्थिर हुए ज्ञानी पुरुष या प्रारब्ध भोगते नहीं। इनके मन में किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सबके लिए समभाव है। ये कोई कर्म करे अथवा न करे, अब समान नहीं है। इसलिए इस प्रकार किए गए कर्म नया प्रारब्ध नहीं बनाते। तुम सब ऐसा पवित्र जीवन बिताओ कि जिससे नया प्रारब्ध न उत्पन्न हो, जीवन का मरण का त्रास छूट जाए। साधारण मनुष्य दूसरे जन्म को तैयारी इस जन्म में करता है। संसार के विषय में राग द्वेष होने से तो क्या प्रारब्ध उत्पन्न हो जाता है। जगत के साथ बैर न करो, परंतु इस जगत के साथ बहुत प्रेम भी न करो। कोई मिले तो दोनों हाथ जोड़कर जब श्री कृष्ण करो, 2-4 मधुर शब्द बोलो। परंतु कोई मनुष्य कदाचित 2-4 महीने तक न मिले तो वियोग में उसका स्मरण न करो कि मेरा भाई मुझे 2 महीने से नहीं मिला। वियोग में तुम जिसका स्मरण करोगे वह तुम्हारे मन में घर करेगा। वियोग में तुम जिसका चिंतन करोगे वह तुमको रुलाएगा, वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। मिले तो ठीक है, और कोई न मिले तो और भी अच्छा है। मन में निश्चय करो कि मुझे अब किसी मनुष्य से मिलना नहीं। मुझे विश्वास हो गया है कि किसी स्त्री अथवा किसी पुरुष से मिलने पर सच्ची शांति नहीं मिलती। मुझे तो परमात्मा से मिलना है। किसी का तिरस्कार न करो, परंतु किसी के साथ पूर्ण प्रेम भी न करो। राग द्वेष से नया प्रारंभ उत्पन्न होता है। ज्ञानी महापुरुष प्रारब्ध भोग कर पूरा करते हैं। वैष्णव जन भगवत इच्छा को मान लेकर भगवत इच्छा से प्राप्त हुए व्यवहार को विवेक से पूरा करते हैं। हरे कृष्णा। अगला एपिसोड